आज विधानसभा में शिव से आने वाले निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने किसानों से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा उठाया। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों से लगातार है वो शिव इलाके के अंदर है वो हाई टेंशन जो टावर लगने हैं वहां पर किसान इस बात को लेकर लगातार विरोध कर रहे थे कि साहब उनके खेतों से है, खेतों के अंदर से जो हाई टेंशन टावर लगता है उसके नाम पर जो मुआवजा दिया जाता है वो नाम मात्र का दिया जा रहा है। और पिछले लंबे समय से इस तरीके से कई जगहों पर तो कंपनी ने जमीन अवाप्त कर दी थी, लेकिन 3-4 महीने से लगातार है वो 1-2 गांवों के अंदर किसानों ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया था। रविंद्र सिंह भाटी ने इस पूरे धरने को समर्थन दिया था और कंपनियों का काम रुकवा दिया था और उसके बाद में लगातार विरोध प्रदर्शन चलता रहा था। और फिर आपने देखा था कि आखिरकार है वो कंपनी के अधिकारियों ने गांव वालों से बातचीत की थी और उसके बाद में एक सॉल्यूशन निकला था कि साहब जो रेट पहले देते थे उससे कई गुना ज्यादा दिया जाए। और इसी मामले को लेकर आज जब विधानसभा की कार्रवाई हुई, पर्ची सिस्टम होता है, जो सवाल होते हैं तमाम जो मुद्दे होते हैं तो उसको लेकर पर्ची होती है, तो उसमें रविंद्र सिंह भाटी का नंबर आया तो उन्होंने 2 मिनट तक सरकार से इस बात को लेकर एक तरीके से रिक्वेस्ट की। कहा कि साहब देखिए इस इलाके के अंदर ये बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर ये तमाम इलाका है जहां पर लगातार है वो जो प्राइवेट कंपनियां हैं, सोलर की जो कंपनियां हैं जो लगातार यहां पर जमीन एक्वायर कर रही है और कुछ ऐसी जगह है जहां पर हाई टेंशन टावर के जो के लिए है वो जमीन एक्वायर की जाती। किसान के पास में सिर्फ 5 या 7 बीघा जमीन होती है और वहां से उसी के खेत से अगर जो हाई टेंशन जो टावर निकलता है तो वो कहीं ना कहीं जो किसान का जो खेत है वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है। उसकी आजीविका है वो उसी पर डिपेंड करती है। कंपनियों के लिए तो क्या है कि साहब वो एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन किसानों के लिए 5-7 बीघा जमीन है वो उसकी आजीविका का बड़ा साधन है। और रविंद्र सिंह भाटी ने सीधे तौर पर कहा, वो लगातार पहले धरना प्रदर्शन में कह रहे थे, मीडिया में कह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने बकायदा विधानसभा की कार्रवाई में भी इस बात को लेकर कहा कि जब किसान अगर ये आपत्ति जताता है या अपनी जमीन देने से मना कर देता है तो वहां पर जो कंपनियां हैं पुलिस और प्रशासन का जोर बताती है, नोटिस देती है या फिर दबाव बनाती है किसानों को। किसान अगर कोई आवाज उठाए तो उसे जेल के अंदर तक डाल देती है। ये सब चीजें होती है। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं सरकार को इसके बारे में है वो सोचना चाहिए। यहां तक रविंद्र सिंह भाटी है, उन्होंने मोटे तौर पर जो उनकी जो डिमांड है उनका सीधे तौर पर कहना कि साहब मैं विकास के विरोध में नहीं हूं, लेकिन विकास के नाम पर जो विनाश किया जा रहा है उसके खिलाफ हूं। लगातार है वो कंपनियां हैं जो कंपनियां, और रविंद्र सिंह भाटी ने इससे भी बड़ा एक और मुद्दा उठाया कि साहब कंपनियां जिस तरीके से जो लैंड का जो एक्विजिशन करती है नियमों को ताक पर रख लेती है, वहां पर कुछ अधिकारियों या कर्मचारियों को खरीद दिया जाता है और नियमों की अनदेखी की जा रही है जो कि कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तमाम चीजों को लेकर है वो सरकार को अब सोचना चाहिए। मोटे तौर पर आप देखिए रविंद्र सिंह भाटी का जो भाषण था उसका जो उसके अंदर एक तो सोलर पावर जो प्लांट जो लग रहे हैं उसके लिए जो जमीन एक्वायर की जा रही है उसका एक मुद्दा था कि साहब जो मुआवजा मिलता है वो नाम मात्र का मिलता है, हाई टेंशन को लेकर था। और उसके बाद में आप देखिए उन्होंने सीधे तौर पर यही आरोप लगाया कि साहब पुलिस प्रशासन है वो किसानों को दबा रहा है। किसान अगर किसी चीज को लेकर आपत्ति करता है या अपने हक के लिए आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसके बाद में और सीधे तौर पर कहा कि साहब जो वहां पर सर्वे किए जा रहे हैं वो अवैध तरीके से वहां पर जो है लाइनें हैं वो हाई टेंशन टावर है वो खड़े किए जा रहे हैं। ये अपने आप में उनका सीधे तौर पर कहना है कि साहब नियम होता होगा कुछ कि हाँ ये बेसिक फॉर्मेलिटी होती होगी या साहब के यहां लग सकता है, लेकिन जो कंपनियां हैं वो नियमों को अनदेखी कर कर कहीं पर भी हाई टेंशन टावर है वो खड़ा कर देती है। और उसके बाद रविंद्र सिंह भाटी ने सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर सरकार से ये डिमांड की है कि इन तमाम जो पहले जो नियम बने हुए हैं उसको संशोधन किया जाए। उन तमाम नियमों के बारे में है वो विधानसभा के अंदर चर्चा होनी चाहिए। दूसरी तरफ आप देखिए पहली बार आप देखिए इससे पहले भी जब विधानसभा की कार्रवाई पिछली बार हुई थी तो जो पोखरण से आने वाले महंत प्रतापपुरी है उन्होंने उस समय भी हॉर्न का मुद्दा उठाया था, लेकिन आज
जिस तरीके से लगातार इस इलाके के अंदर चाहे पोखरण हो, जैसलमेर हो या सिव हो या बाकी विधानसभा हो या खास तौर से पश्चिमी राजस्थान हो, वहां पर कंपनियां जो ओरण की जमीनें हैं या जो ये सोलर की जो कंपनियां हैं ये लगातार है वो जमीन आबाद कर रही है, किसानों की जो जमीन है वो आबाद की जा रही है। इन तमाम चीजों को लेकर महंत प्रतापपुरी ने बहुत अच्छी बात कही। उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि साहब देखिए, ये वो जमीन है, ओरण गोचर वो जमीन है जहां पर हमारे लिए ये पूजनीय जमीन है, और वहां पर अगर ये कंपनी है वो जमीन अगर इसको आबाद कर देगी तो हमारा पशुधन कहां जाएगा। ये उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की कि साहब इस तरीके से जिस स्पीड से पिछले 10 सालों से जो जमीन आबाद की जा रही है, तो अगले 10-15 सालों में तो हमारे पास में जमीन भी नहीं रहेगी। अगर ये देखो, हम लोग महंत प्रतापपुरी ने सीधे तौर पर कहा कि हम चाहते हैं कि इस इलाके का डेवलपमेंट हो, राजस्थान सरकार की मंशा है कि हाँ सोलर के जो प्लांट है वो लगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है, वो तमाम चीजों की पूरा जो है वो पूर्ति होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए जो जमीन है वो उपजाऊ नहीं है, जो फालतू जमीन है उसे एक्वायर किया जाए ना। क्यों बार बार ओरण गोचर की जो जमीन है उसको है वो एक्वायर कर दिया जाता है, सरकार है वो कैबिनेट से पास कर देती थी, उसके बाद में किसान है वो विरोध नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है, मंत्री जी से कहा है कि सब इस तमाम चीजों को जहां पर भी ओरण और गोचर जो कि बकायदा कागजों के अंदर दर्ज नहीं है, लगातार सैकड़ों सालों से किसान उसके लिए किसानों ने उस जमीन को है वो एक अलग तरीके से रख रखा है, तो उसे बकायदा ओरण और गोचर के नाम पर जमीन को है वो है उसे दर्ज किया जाए, और उसके साथ में भविष्य में ऐसी योजना बनाई जाए कि वहां पर जमीन को चिन्हित कर दिया जाए कि साहब क्योंकि ये देखिए इस जमीन से पे जाने से किसानों की जिंदगी पर आने वाले 40-50 सालों में या 100 सालों में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, उस जमीन को है वो कंपनियों को दिया जाए।